हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस लेक्चर में जो हम बात करने जा रहे हैं, हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया की। और ये जो है ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने अभी तक नेशनल पार्क्स इन इंडिया को देखा था, उसकी पूरी लिस्ट को हम लोगों ने देखा था। अब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देखेंगे। लेकिन इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले यहाँ पे कह सकते हैं कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ समानता हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ भिन्नता भी हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स। पहले हम बात करें कि क्या क्या समानताएं हमें देखने को मिलती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में या नेशनल पार्क्स में। तो देखिए, जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, ये दोनों ही एक ऐसे एरियाज होते हैं, ऐसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं जिनको स्पेशली स्टैब्लिश किया जाता है, या यूं कहा जाए जिनको एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है। ताकि उस एरिया में जितने भी आपके जंगली जानवर हैं या फिर आपकी वन्य जीव वनस्पतियां हैं, वेजिटेशन है, उस सभी को कंजर्व किया जा सके। ज्यादातर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स हैं इंडिया के, अगर वो प्री इंडिपेंडेंस एरा में स्टैब्लिश नहीं हुए थे, तो मैक्सिमम जो हैं वो स्टैब्लिश हुए हैं आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। कुछ आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स ऐसे भी हैं जो कि आजादी से पहले ही स्टैब्लिश हो गए थे। जैसे आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका 1936 में स्टैब्लिश हो गया था। और ऐसे ही कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं जो आपकी आजादी से पहले ही स्टैब्लिश हो गई। तो उनको छोड़ के बाकी जितनी भी आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क्स हैं, वो सभी 1972 एक्ट के तहत ही आपके स्टैब्लिश हुए। तो ये सिमिलरिटीज थी। अब बात करी जाए कि इनमें डिफरेंस क्या होता है नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। सबसे पहली बात, किसी भी एरिया को थ्रू आउट द कंट्री नेशनल पार्क डिक्लेयर करने की जो पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही। क्योंकि नेशनल पार्क के नाम में ही नेशनल आ रहा है। और जब भी हम बात करते हैं नेशनल लेवल पे होने वाली किसी भी चीज को, तो याद रखिएगा कि उस चीज के सभी डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो नेशनल पार्क्स को कौन बना सकता है, कौन स्टैब्लिश कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वहीं पे अगर बात की जाए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को जो स्थापित करने का हक है, जो एस्टेब्लिशमेंट राइट है, वो होता है बेसिकली आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास में। स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। और यदि वो कोई यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है डायरेक्टली। सिर्फ 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं करती है, जिनके पास अपना खुद का लेजिस्लेचर है, विधानसभा है। जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, आपका पुडुचेरी हो गया, आपका जम्मू एंड कश्मीर। इनको छोड़ के बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है। तो अगर किसी यूनियन टेरिटरी में कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश करनी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगी। अगर यूनियन टेरिटरी ना होके स्टेट है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट खुद से स्टैब्लिश करेगी। उसके पश्चात जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो नेशनल पार्क होते हैं, वो आमतौर पे सभी प्रकार के वन्य जीवों के लिए होते हैं, सभी प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स के लिए होते हैं। यानी आप यूं कह सकते हैं कि पूरे के पूरे किसी बहुत ही बड़े जंगली हिस्से को ही डायरेक्टली नेशनल पार्क बना दिया गया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं, वो कह सकते हैं कुछ विशेष स्पीशीज के लिए, कुछ विशेष प्रजातियों के लिए बनाई जाती है। जैसे वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो आपकी डॉल्फिन्स के लिए बनाई गई। गरीमथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वो आपकी कछुओं के लिए बनाई गई। तो ये कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स के लिए होते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो नेशनल पार्क्स हैं वो एरिया वाइज बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि वो हर स्पीशी को कवर कर रहे होते हैं। वहीं पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो एरिया वाइज इतने बड़े नहीं होते। और याद रखिएगा, कई बार वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मिला के भी नेशनल पार्क बना दिया जाता है। यानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो नेशनल पार्क्स भी हो सकती हैं, लेकिन नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनसे बड़ा होता है। सबसे आखिरी जो डिफरेंस है वो ये है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो मानव गतिविधियां हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटी हैं, वो कुछ ना कुछ एक्सटेंड तक अलाउड होती है। ठीक है। जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है उस इलाके की, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में फ्रीली मूव कर सकती है, जब तक कि वो किसी जानवर को या किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। नेशनल पार्क्स में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि या ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड ही नहीं है।
टोटल रेस्ट्रिक्शंस हैं, टोटल प्रोहिबिशंस लगी होती। तो ये कुछ डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज थी बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। ये हमने समझ ली है। अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम किन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को देखने जा रहे हैं। तो हम इसमें देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला और लक्षद्वीप। इन एरियाज में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हम उन्हें देखने जा रहे हैं। लेकिन इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हमारे पास एक छोटा सा डिस्क्लेमर है या अस्वीकरण है जो कि हमें यहाँ पे समझ लेना चाहिए। हमारे साइट डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो आप हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं और हम इन छवियों को हटा देंगे। ठीक है, आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमें जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है अंडमान एंड निकोबार। तो यदि हम बात करें तो अंडमान निकोबार की, सबसे पहला यहां पर है एरियल बे आइलैंड्स। जो आपका एरियल बे द्वीप समूह है वो पड़ता है आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के तौर पे एरियल बे में, अंडमान आइलैंड्स के लिए। ये जो ग्रुप है ये आपका नॉर्थ एंड मिडल अंडमान एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है और ये पार्ट है इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। पहली चीज। दूसरा फिर आता है हमारा बैरन आइलैंड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो बैरन आइलैंड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हमारा अंडमान सी के पास पड़ता है, अंडमान आइलैंड्स के पूर्व में। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको स्थापित किया गया था 1977 में। जो यहाँ का वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम है यानी वन्य जीव अभयारण्य है और जो यहाँ की पारिस्थितिक तंत्र है उसको संरक्षित करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए। और यदि हम बैरन द्वीप की या बैरन आइलैंड्स की बात कर रहे हैं तो मैं एक और चीज आपको बता देता हूं यहाँ पे कि जो बैरन आइलैंड्स है या बैरन द्वीप है ये इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। इट इज इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो। ठीक है, इसके पश्चात बलफ आइलैंड और उसके आसपास का जो वाटर एरिया है वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इंडिया की, जिसको कि 1987 में बनाया गया था एक प्राकृतिक संरक्षण के तौर पे। और इसका जो इलाका है वो पड़ता है आपका अंडमान आइलैंड्स। फिर आता है हमारा सिंक द्वीप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिंक द्वीप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। शानदार प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध ये एक स्थान है जिसको हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे स्टैब्लिश कर रखा है। फिर आता है हमारा कटबट बे वन्यजीव अभयारण्य या कटबट बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हमारा मध्य या फिर कहें मिडिल अंडमान आइलैंड्स में पड़ता है और लगभग लगभग इसका जो इलाका है वो 8 किलोमीटर तक के रेतीले समुद्र तट या सैंडी बीच को कवर करता है। यानी यूं कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से मरीन एंड लैंड इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करता है। फिर आता है हमारा लोहा बरिक खारे पानी के मगरमच्छ का अभयारण्य या फिर कहें लोअर बेक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सेंचुरी। तो देखिए जो क्रोकोडाइल कैटेगरीज हैं उसको हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है बेसिकली। सबसे पहला आता है आपका फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स, ब्रैकिश वाटर क्रोकोडाइल्स एंड सलाइन वाटर क्रोकोडाइल्स। जो आपके फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स होते हैं वो आमतौर पे नदियों में पाए जाते हैं। ब्रैकिश वाटर के जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो आमतौर पे उस इलाके में होते हैं जहां पे नदी जो है वो समंदर से मिलती है, तो वहां पे खारा पानी और मीठा पानी दोनों एक साथ होता है। और जो आपकी थर्ड कैटेगरी थी सलाइन वाटर की या सॉल्ट वाटर की, ये आपको मेनली मिलती है कहाँ पे, ओशियंस की तरफ। ठीक है, तो लोहा बरिक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सेंचुरी को पास के ही एक गांव के ऊपर रखा गया है इसका नाम, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1983 में, ताकि जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हमें वहां मिलते हैं उन्हें प्रिजर्व करके रखा जा सके।
और जो बाकी बायोडायवर्सिटी है जो उस एरिया में पड़ती है उनको बचा के रखा जा सके। ये जो सेंचुरी है ये भी आपकी पड़ती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फिर आता है हमारा लैंडफॉल आइलैंड्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको स्टैब्लिश किया था अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने। साल था 1987। ये जो लैंडफॉल आइलैंड है जहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपका सबसे उत्तरी छोर है या उत्तरी द्वीप है अंडमान आर्कियोपेलागो का, या कहें अंडमान द्वीप समूह का। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसे कई बार आर्चिपेलागो भी कहा जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में द्वीप समूह के नाम से हम जानते हैं। अंडमान के बाद अब हमारे सामने आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो सबसे पहला आता है हमारे सामने कुरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एक ईशरी भी है, जवारंदन मुख भी कहते हैं इसको, और ये हमारा आंध्र प्रदेश में। फिर आता है हमारा कंबलकोंडा वन्य जीव अभयारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हमारा पड़ता है विशाखापट्टनम के पास में, और ये आपका आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है, उनके आप कह सकते हैं कमांड में है, 10 मार्च 1970 से लेके आज तक। हालांकि ये पड़ता विशाखापट्टनम के पास में है जो कि एक कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र है, लेकिन इसके बावजूद इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर दिया गया है ड्यू टू इट्स लोकेशन। इसके बाद हमारा आता है कौंडनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक एलिफेंट रिजर्व है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। देखिए, हालांकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यानी इसमें कई सारी वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट करते हैं, कई सारे वन्य जीव को हम संरक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे ये एक हाथी रिजर्व है। यानी मुख्य जो संरक्षण दिया जाता है वो हाथियों के लिए दिया जाता है इस पर्टिकुलर रिजर्व के थ्रू। उसके बाद आता है हमारा कोलेरू बर्ड सेंचुरी। ये बर्ड सेंचुरी है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है, इंडिया। फिर आता है हमारा कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एशुरी है, यानी कहा जाए वन्य जीव अभयारण्य और जवारदन मुख है, और जो आपका स्टैब्लिश हुआ था नवंबर 1999 में अंडर दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। ठीक है, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर वो आजादी से पहले ही स्टैब्लिश हो गए हों तो चांसेस हैं कि वो इस एक्ट के तहत स्टैब्लिश ना किए गए हों, वरना जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वन्य जीव अभयारण्य है या नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, इन सभी को स्टैब्लिश किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। इसके बाद आता है हमारा नागार्जुन सागर और श्री सलेम टाइगर रिजर्व। देखिए, ये इंडिया का सबसे बड़े टाइगर रिजर्व्स में से एक है। ठीक है, ये लगभग लगभग 5 जिलों को कवर करता है। जो जिले हैं आपके कुरनूल के, प्रकासम के, गंटूर के, नलगोंडा के और महाबूनगर के। और ये सभी जिले जो हैं ये आपके 2 राज्य में पड़ते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। इसके पश्चात आता है हमारा नीलपट्टू बर्ड सेंचुरी। जो आपका नीलापट्टू पक्षी अभयारण्य है ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में। एशरी, याद रखिएगा, एशरी आपने यहां देखा कोरिंगा वाइल्ड लाइफ में, और उसके बाद आपने इसको देखा नीचे भी। ठीक है, जैसा कि कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एशरी क्या होता है, जिसे हम जवारंदन मुख भी कहते हैं। देखिए, ये वो इलाका होता है जहां पे नदी जो है समुद्र में आके गिरती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रैकिश वाटर, जहां पे मीठा पानी और खारा पानी दोनों एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक, तो जहां भी एस्चुरीज बनती हैं तो वहां पे आमतौर पे फ्रेश वाटर और मरीन वाटर यानी खारे पानी के और मीठे पानी के जानवर आमतौर पे देखने को मिलते हैं। फिर आंध्र प्रदेश के अंदर ही हमारा आता है पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी। इंडिया के सबसे फेमस बर्ड सेंचुरीज में से एक है, और यदि कोई आपका पक्षी वैज्ञानिक है या पक्षी प्रेमिक है यानी बर्ड लवर है या फिर ऑर्निथोलॉजिस्ट है, उसके लिए ये जगह जन्नत जैसी है।
क्योंकि यहाँ पे जो बर्ड्स की डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। लगभग लगभग ये 481 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, नेल्लौर जिले में, आंध्र प्रदेश। जो पुलिकट लेक है वो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, चिलिका लेक के बाद। झीलों को हम आमतौर पर जानते हैं फ्रेश वाटर्स के लिए, मीठे पानी के लिए, लेकिन चिलिका और पुलिकट कुछ ऐसी झीलें हैं इंडिया की जो कि खारे पानी के लिए बहुत ज्यादा मशहूर। ठीक है, सबसे बड़ी आपकी चिल्का लेक है, चिल्का झील, उसके बाद आती है आपकी पुलिकट झील। फिर आता है हमारा रोलापडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपका कुर्नूल जिले में पड़ता है, आंध्र प्रदेश के। इसके पश्चात आता है हमारा श्रीलंका मलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। श्रीलंका मलेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कडप्पा में, आंध्र प्रदेश। इसके पश्चात आता है हमारा श्री पेनुनसुला नरसिम्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। श्री पेनुनसुला नरसिम्हा वन जीव अभ्यारण्य जो है दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में नेल्लूर जिले में पड़ता है, और ये बहुत फेमस वन अभ्यारण्य में से एक है। लगभग 1030 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। सबसे आखिरी आता है हमारा श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, जो कि नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। आंध्र प्रदेश के पश्चात जो दूसरा हमारा स्टेट है जो हमें डिस्कस करना है वो है तेलंगाना। हम तेलंगाना की बात करें, सबसे पहला हमारा पड़ता है किन्नेरसानी वन्यजीव अभयारण्य या किन्नेरसानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हमारा पड़ता है तेलंगाना स्टेट के भद्राद्री और कोटागुडम राज्य में, सॉरी कोटागुडम जिले में। इसके पश्चात आता है हमारा ईटू नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि ईटू नागरम विलेज में या ईटू नागरम गांव में पड़ता है, जो कि आपका पड़ता है जयाशंकर जिले में। फिर आता है हमारा कावल टाइगर रिजर्व। जो कावल टाइगर रिजर्व है ये आपका जननरम मंडल में है, मंचेरियल जिले के। मंचेरियल जिले को हम पहले आदिलाबाद जिले के नाम से भी जानते थे, जो कि आपका तेलंगाना स्टेट में ही पड़ता है। फिर है हमारा मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये है हमारा संगारेड्डी जिले में, तेलंगाना स्टेट, इंडिया के। फिर आता है हमारा पोचारम वन्यजीव अभयारण्य, जो कि भारत के तेलंगाना में मेडक से 15 किलोमीटर दूर और हैदराबाद से 115 किलोमीटर दूर एक वन्य और वन्यजीव अभयारण्य है। फिर है हमारा प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो है ये तेलंगाना राज्य के मंचेरियल जिले में है, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा कि मंचेरियल जिले को ही हम पहले आदिलाबाद जिले के नाम से भी जानते थे। इसके बाद तेलंगाना के बाद आता है हमारा बिहार राज्य। बिहार की अगर बात की जाए, सबसे पहला यहां पर है भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपका पड़ता है दक्षिण पश्चिम इलाके में, मुंगेर जिले के, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। फिर आता है हमारा गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हमारा पड़ता है बिहार के गया जिले में और कोदरमा जिले में, झारखंड। यानी कह सकते हैं झारखंड का कोदरमा जिला और बिहार का गया जिला, ये दोनों ही अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं इस गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आता है हमारा कन्वर ताल, और जिसे हम काबर ताल के नाम से भी जानते हैं, जो हमारा पड़ता है बेगूसराय जिले में, बिहार के। ये इंडिया का साथ साथ एशिया की भी सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो लेक है। ठीक है। फिर आता है हमारा कमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पड़ता है हमारा कमूर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के, नियर द टाउन ऑफ भाबुआ। ये इंडिया की सबसे बड़ी सेंचुरीज में से एक है और स्टेट की भी सबसे बड़ी सेंचुरीज में से एक है, जो कि आपकी 1342 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई। फिर आता है हमारा नगीदम बर्ड सेंचुरी। बिहार की सबसे छोटी बर्ड सेंचुरीज में से एक है, जो कि सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर के इलाकों में ही फैली हुई है, झाझा के पास में। फिर आता है हमारा उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपका पश्चिम चंपारण जिले में पड़ता है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1978 में हुई थी। फिर आता है हमारा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या फिर कहें वन्यजीव अभयारण्य।
यानी वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यदि आपको याद हो, जब हम लोग नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा भी था कि वाल्मीकि अकेला नेशनल पार्क है बिहार का। बिहार में उसके अलावा कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है। और ये आपका पड़ता है पश्चिम चंपारण जिले में। फिर आता है हमारा विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, जो कि आपका जो गंगा डॉल्फिन्स हैं उनके लिए बनाई गई है, जो आपकी भागलपुर जिले में पड़ती है बिहार के। फिर आता है हमारा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हमारी एक ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सुखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हमारी शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी पे या यूं कहें फुटहिल्स पे पड़ती है, सुकमा झील के पास। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था या घोषित किया गया था साल 1998 में। फिर आता है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ में सबसे पहला आता है हमारा अचान कमार। आचान कमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडियन सेंचुरी है, जो कि पड़ती है आपकी मुंगेली जिले में, छत्तीसगढ़ स्टेट के। इसको 1975 में स्टैब्लिश किया गया था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के तहत, यानी वही जो मैंने आपको बताया, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। और इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1975 में हुई थी, लेकिन इसको टाइगर रिजर्व के तौर पे स्थापित कर दिया गया प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 2009 में। फिर बादल खोल सेंचुरी, ये आपकी जशपुर जिले में पड़ती है, छत्तीसगढ़ के। फिर बारना वपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए ये जो है ये है महासमुंद जिले के उत्तरी छोर में या नदन पार्ट में। फिर आती है हमारी बहरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी बहरमगढ़ डिवीजन में पड़ती है, बीजापुर जिले के, छत्तीसगढ़। फिर है बोरमदियो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंडिया की और कहें कि छत्तीसगढ़ स्टेट के बेसिकली सबसे बड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से एक है, जो कि आपकी पड़ती है कवर्धा सिटी के पास में। जो उसके हेडक्वार्टर्स हैं वो आपके कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट जो है, कबीरधाम जिला जो है छत्तीसगढ़ का, उसके पास में। इसके पश्चात जो हमारा आता है वो आता है गोमर्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या यो कहा जाए गोमर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य। ये जो है ये छत्तीसगढ़ में है, और ये पड़ता है हमारा सारनगढ़ टाउन के पास में, जो कि आपका रायगढ़ जिले में है, छत्तीसगढ़ के। फिर हम बात करें छत्तीसगढ़ में ही, फिर आता है हमारा पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य, या कहा जाए पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सीता नदी, ये पड़ता है हमारा धमतरी जिले में, छत्तीसगढ़ के। फिर तामोर पिंगला, ये हमारा पड़ता है सूरजपुर जिले में। और फिर आता है हमारा उदंती, जो कि हमारा स्टैब्लिश हुआ था 1983 में, और इसको भी हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही स्टैब्लिश किया था। और ये रायपुर जिले की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन या कहें मुख्य पर्यटन आकर्षण में से एक है। फिर आता है हमारा गोवा। अब यदि बात की जाए गोवा की, गोवा में सबसे पहला पड़ता है हमारा बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हमारा उत्तर पूर्वी गोवा में पड़ता है, पोंडा तालुक के पास में। फिर है हमारा कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो हमारा कानाकोना तालुक के पास में पड़ता है। ठीक है, दक्षिण गोवा डिस्ट्रिक्ट में, गोवा के राज्य में। इसको हमने 1968 में, मैंने आपसे कहा था कि कुछ को आजादी से पहले, कुछ को आजादी के बाद, लेकिन 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था उससे पहले स्टैब्लिश किया गया था। तो कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनमें से एक है, क्योंकि 1972 में आपका एक्ट पास हुआ और इसको हमने 1968 में ही स्टैब्लिश कर दिया था, यानी 4 साल पहले ये स्टैब्लिश हो गया था उस पर्टिकुलर एक्ट के पास होने से। फिर आता है हमारा महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये प्रोटेक्टेड एरिया है इंडियन स्टेट ऑफ गोवा में, और ये आपका पड़ता है पश्चिम पश्चिमी घाट पे या कहें वेस्टर्न घाट। फिर है हमारा भगवान महावीर सेंचुरी,
या यूं कहा जाए मोलम नेशनल पार्क। 240 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये इलाका संगेम तालुक को कवर करता है, जो कि गोवा में पड़ता है, लेकिन जो इसका पूर्वी भाग है या कहें ईस्टर्न बॉर्डर है वो कर्नाटका राज्य को भी टच करता है। फिर आता है हमारा नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हमारा पड़ता है साउथ ईस्टर्न गोवा में, इंडिया में। गोवा के बाद अगला आता है हरियाणा। यदि बात की जाए हरियाणा की, सबसे पहला है यहाँ पे अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सिरसा जिले में पड़ता है, हरियाणा राज्य के। फिर है भिंडदवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए, जो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये पास में पड़ता है भिंडावास बर्ड सेंचुरी, यानी कह सकते हैं भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा पास पास हैं, और ये दोनों पड़ते हैं आपके झज्जर जिले में, हरियाणा के। फिर है बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पड़ता है पंचकुला जिले में, हरियाणा के। फिर है चिचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चिचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है सियुनती रिजर्व फॉरेस्ट में, और ये आपका पड़ता है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास में, कुरुक्षेत्र जिले में, इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। फिर है हमारा कलेसर नेशनल पार्क। कलेसर नेशनल पार्क जो है ये पड़ता है कलेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दूसरी तरफ, और ये दोनों ही प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, संरक्षित इलाके हैं, जो दोनों पड़ते हैं आपके यमुनानगर जिले में, हरियाणा के। फिर है हमारे पास खप्पड़वास सेंचुरी, जो कि चिड़िया के लिए या पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, जो आपकी पड़ती है झाज्जर जिले में। फिर है कोली रतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पड़ती है आपकी पंचकुला जिले में, हरियाणा स्टेट। फिर है नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पड़ती है रेवाड़ी जिले में, हरियाणा में। फिर आ जाता है हमारा गुजरात। यदि बात की जाए गुजरात की, गुजरात में सबसे पहला है बालाराम अंबाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पड़ता है बनसकंठा में। ठीक है, इसी को कई जगह हम बनासकांठा भी बोलते हैं, लेकिन बनसकंठा भी इसे कहा जा सकता है। फिर आता है बड़दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुजरात। फिर है घाघा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या घाघा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये एक संरक्षित इलाका है, प्रोटेक्टेड एरिया है, जो कि पड़ता है आपका भाटिया तालुक में, जामनगर जिले में, गुजरात के। इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी नवंबर 1988 में। फिर है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जंगल है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि आपका पड़ता है तलाला गिर में, गुजरात के, और इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1965 में, यानी ये भी 1972 के एक्ट से पहले ही स्टैब्लिश हो गया था। और याद रखिएगा, गिर का जो ये नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बहुत ज्यादा मशहूर है एशियन लायंस के लिए या एशियाई शेरों के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं, और प्रोटेक्टेड एरिया है, संरक्षित इलाका है उनके लिए। फिर आता है जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पड़ता है जम्बू घोड़ा तहसील में, जो कि आपका दक्षिण मध्य भाग है गुजरात का। फिर है जैसोर सलोद बियर सेंचुरी। ये पड़ता है हमारा बानसकांठा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पहले था आपका पालनपुर स्टेट में, इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात के। और ये आपका पड़ता है नियर बाय गुजरात राजस्थान बॉर्डर, यानी गुजरात राजस्थान का जो बॉर्डर है उसके पास में पड़ता है। फिर है हमारा कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी या कहें कच्छ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी। इसको हम लाला परचन सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका झकाऊ गांव के पास पड़ता है, नालिया तालुक में, कच्छ जिले के। ठीक है, जो कि है आपका गुजरात में। फिर आता है हमारा कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे हम कच्छ मरुस्थलीय वन जीव अभ्यारण्य के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका ग्रेट रन ऑफ कच्छ में पड़ता है, कच्छ जिले के। इसको सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1986 में। फिर है हमारा खिजाड़िया वर्ड सेंचुरी। ये लोकेटेड है जामनगर जिले में, गुजरात के। फिर आता है हमारा मरीन नेशनल पार्क गल्फ ऑफ कच्छ का, जो कि आपका दक्षिणी किनारे पे है गल्फ ऑफ कच्छ के,
देवभूमि द्वारिका जिले में, गुजरात स्टेट के। फिर आता है हमारा मिठियाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसी को हम कई बार मिठियाला ग्रासलैंड्स के नाम से भी जानते हैं, या यूं कहें मिठियाला घास भूमि के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका पड़ता है मिठियाला के पास में, गुजरात में। फिर है हमारा नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। ये पड़ती है हमारी अहमदाबाद जिले में, गुजरात की। फिर है नारायण सरोवर सेंचुरी, जिसको हम नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, या फिर यूं कहें नारायण सरोवर चिंकारा सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। ये अपने आप में काफी, आप कह सकते हैं, यूनिक इकोसिस्टम है, क्योंकि ये पड़ता है नारायण सरोवर के पास में, जो कि है आपका लखपत तालुक में, कच्छ जिले के। फिर है हमारा पानिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पड़ता है हमारा अमरेली डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के। और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी लुप्त प्राय जंगली जानवरों की विभिन्न प्रजातियों देखने को मिलती हैं, या यूं कहें वेरियस स्पीशीज जो कि अब रेयर हैं या फिर एंडेंजर्ड हैं। साथ के साथ यहाँ पे काफी हरे भरी वनस्पतियां हैं, या ग्रीन वेजिटेशन। ठीक है। अब हम बात करते हैं पोरबंदर बर्ड सेंचुरी की, जो कि आपका पड़ता है पोरबंदर जिले में, गुजरात के। फिर आता है हमारा पूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पड़ता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन रेंजेस में, स्टेट्स ऑफ गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में पड़ जाता है। फिर है हमारा रामपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि है राजकोट में। इसको 1988 में स्टैब्लिश किया था, स्थापित किया था गवर्नमेंट ने, जब 1975 में गवर्नमेंट ने इसको वापस ले लिया था। फिर है हमारा रतन महल स्लॉथ बियर सेंचुरी, जो कि पड़ती है गुजरात में। फिर है शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि लोकेटेड है हमारी पश्चिमी सतपुड़ा रेंज में, और ये पड़ता है आपका दक्षिण नर्मदा नदी के पास। इसकी कॉमन बाउंड्री जुड़ती है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। फिर है हमारा थोल बर्ड सेंचुरी, जिसको हम थोल लेक या फिर थोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। ये सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पे ही है, तलतेज सर्कल से, अहमदाबाद शहर के। फिर है हमारा इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा लिटिल रन ऑफ कच्छ में पड़ती है, गुजरात में। और इसको स्टैब्लिश किया था 1972 में, अंडर दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ 1972। फिर आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला है हमारा बंधली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हमारा पड़ता है मंडी जिले में, हिमाचल प्रदेश। फिर है हमारा चेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पड़ता है हमारा चेल राज्य में, हिमाचल प्रदेश के। फिर आता है हमारा चुड़धार सेंचुरी, जो कि पड़ता है हमारा सिरमौर जिले में, हिमाचल प्रदेश के। फिर आता है हमारा दरांग घाटी सेंचुरी, जो कि हमारा पड़ता है शिमला जिले में, रामपुर बुशहर डिस्ट्रिक्ट के पास में। फिर है हमारा धौलाधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इंडिया के सबसे खूबसूरत सेंचुरीज में से एक है, जो कि हमारा पड़ता है कांगड़ा जिले में, हिमाचल प्रदेश के। फिर है गमगूल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पड़ता है हमारा बंडेल वैली में, चंबा जिले में, हिमाचल प्रदेश के। फिर है केस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पड़ता है हमारा कुल्लेरू जिले में, हिमाचल प्रदेश के। ये जो है लगभग 1419 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसको भी 1954 में ही, यानी एक्ट के पास होने से पहले ही, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया गया था। वहीं पे हिमाचल प्रदेश में ही हमारा पड़ता है कालाटोप खजीर सेंचुरी, जो कि लगभग 30 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। ये जो है ये कालाटोप पर है और खजीजियार में है, जो कि पड़ते हैं आपके चंबा जिले में, हिमाचल प्रदेश के। फिर है हमारा कानाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे मशहूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से भी एक है। फिर आता है हमारा खोखन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो है ये कुल्लू जिले में पड़ती है, हिमाचल प्रदेश के। फिर है खिबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको 1992 में स्टैब्लिश किया गया था, और ये आपकी विशेष पर्यटक आकर्षण, या कहें स्पेशल टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स में से एक है, हिमाचल प्रदेश राज्य के। फिर है कुकटिक सेंचुरी। ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी सेंचुरीज में से एक है। फिर है लीपा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पड़ती है हमारी किन्नौर जिले में, हिमाचल प्रदेश के। फिर है
माजातल सैनिचुरी, ये जो है ये पड़ती है माजातल के पास में, और ये बहुत ही खूबसूरत सैनिचुरीज में से एक है जो कि शिमला और सोलन जिले में भी अपनी बाउंड्रीज को शेयर करती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में आगे हमारे पास आती है मनाली सैनिचुरी, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, नॉर्दर्न इंडिया के। फिर है नरगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि है आपकी उहुल रिवर में, मंडी जिले के पास। फिर आती है हमारी रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पड़ती है सिरमौर जिले में, हिमाचल प्रदेश के। फिर है रूपी भावा सेंचुरी, लोकेटेड है ये रामपुर बुशर किन्नौर जिले के पास में, नदर्न इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश में। फिर है संज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पड़ती है आपकी हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में। फिर है सांगला वैली या सांगला घाटी भी कहते हैं इसको, इसको हम रक्षम चिटकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, जो कि पड़ती है हमारी किन्नौर जिले में, हिमाचल प्रदेश के। फिर है सेचुतवान नाला, ये जो है ये रिनॉल्ड वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, जो कि पड़ता है हमारा चंबा जिले में, हिमाचल प्रदेश के। फिर है शिकारी देवी सेंचुरी, जो कि पड़ती है हमारी शिकारी देवी मंदिर के पास में, मंडी जिले में, और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था साल 1962 में। फिर है वाटर कैचमेंट सेंचुरी, जो कि हमारी पड़ती है शिमला के पास में, हिमाचल प्रदेश में। फिर है टालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको 1962 में ऑफिशियली सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, और बाद में इसको 1974 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी मॉडिफाइड कर दिया गया, या इसमें कुछ बदलाव कर दिए गए। फिर है तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि सबसे खूबसूरत सेंचुरीज में से एक है हिमाचल प्रदेश की। फिर है टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पड़ती है चंबा जिले में, हिमाचल प्रदेश। फिर है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले जो है वो है ताजवस पलतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं इसको, और इसको 1987 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। फिर आता है हमारा चंगटंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको हम चंगटंग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, या यूं कहा जाए इसको हम चांगटंग शीत मरुस्थल वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जानते हैं, और ये लेह जो जिला है जम्मू एंड कश्मीर का, उसमें पड़ता है। फिर है हीरपोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपकी पड़ती है शोपियान जिले में, कश्मीर के, और श्रीनगर जो कि वहां की राजधानी है, उससे ये सिर्फ 70 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। फिर आती है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपकी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है, और ये जो नदी है उज नदी उसके पास में है, और चीतल, और जिसे हम एक्सिस डियर या फिर कहें कि एक्सिस हिरण के नाम से भी जानते हैं, उसके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, या बहुत बड़ी मात्रा में वो यहाँ पाए जाते हैं। फिर आता है हमारा काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाई ऑल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि पड़ती है आपकी सबसे पूर्वी इलाकों में, काराकोरम रेंज की, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। फिर है लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, क्योंकि लच्छीपुरा गांव के पास में है, इसलिए इसका नाम लच्छीपुरा ही रख दिया गया। लगभग ये 90 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से, और जो कि आपकी झेलम नदी के उत्तरी इलाकों में बसी हुई। फिर आती है हमारी कजीनाग नेशनल पार्क, जिसे हम काजीनाग नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, ये बारामूला जिले में पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर। फिर आता है नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो है ये 28 किलोमीटर ही दूर है, 28 किलोमीटर की दूरी पे है जम्मू शहर से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से एक है स्टेट के। इसे साल 1990 में स्थापित किया गया था, और यहाँ पे कई सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चिड़ियाओं की, और कई सारे जानवर। फिर पड़ता है हमारा ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हमारा पहलगाम जिले के पास पड़ता है। फिर है राजपरियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हमारा दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, अनंतनाग जिले में, कश्मीर में, जो कि 85 किलोमीटर दक्षिण में है श्रीनगर से। फिर है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 6 किलोमीटर दूर है जम्मू शहर से। फिर है तिरुकोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू एंड कश्मीर के बाद फिर आता है हमारा झारखंड। सबसे पहला है दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि 10 किलोमीटर दूर है जमशेदपुर शहर से, और इसको संजय गांधी ने स्टैब्लिश किया था 1975 में। फिर है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गया में पड़ती है बिहार के, लेकिन कुछ जो इलाका है वो कुदरमा जिले में भी पड़ता है, झारखंड के। फिर है हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लगभग 55 माइल्स या 89 किलोमीटर्स में है,
रांची के, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1955 में। फिर है कोडरमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर है लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि झारखंड में पड़ती है। हालांकि एक समय पे ये पार्ट था बिहार का, लेकिन जब 2000 में झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो यह बिहार के सिवा झारखंड का हिस्सा है। फिर है महुआंदर वॉल्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपकी लतेहर जिले में पड़ती है, झारखंड। फिर है पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपकी पालकोट में है, गुमला जिले में, झारखंड के। 1990 में इसको स्थापित किया गया था। फिर है पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको पारसनाथ पहाड़ियों पे बसाया गया था। फिर है उदवा लेक बर्ड सेंचुरी, ये भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है स्टेट के। फिर है कर्नाटका। सबसे पहली है आडिचुनगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पड़ती है आपकी नागामंगलवा तालुक में, मंड्या जिले के। फिर है आराबितितु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पड़ती है आपकी मैसूर जिले में। फिर है अतिवेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पड़ती है हमारी मुंडगोड़ तालुक में, उत्तरी कन्नड़ा जो जिला है उसके तरफ। इसके पश्चात आता है हमारा भद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया है, संरक्षित इलाका है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 38 स्क्वायर किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, चिकमंगलूर टाउन में, कर्नाटका स्टेट के। फिर है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पड़ता है वेस्टर्न घाट्स में, खानापुर तालुक में, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट। फिर है भीलगिरी रंगा स्वामी। फिर है ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कोडागुरु या कुरुग जिले में पड़ता है। फिर है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपका मंड्या, चामराजनगर, रामनगर जिले में पड़ता है, कर्नाटका के। फिर है चिंचोली फॉरेस्ट, जो कि गुलबर्ग कर्नाटका में है। अब इसे हम चिंचोली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। गवर्नमेंट ने इसको फॉरेस्ट लैंड दिया था चिंचोली डिस्ट्रिक्ट से लेके, और ये अब 21वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कर्नाटका जिले की। फिर है डंडेली सेंचुरी, जो कि पड़ती है हमारी उत्तरी कन्नड़ा जिले में, कर्नाटका के। फिर है दरोजली सलोत बियर सेंचुरी, जो कि है बल्लारी जिले में, कर्नाटका के। फिर है घाट प्रभा वर्ड सेंचुरी, जो कि है गोकुक तालुक में, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में। फिर है गोडावी वर्ड सेंचुरी, जो कि लोकेटेड इन सोराबुरु तालुका ऑफ सागरा सब डिवीजन, इंडिया, इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका। फिर पड़ती है हमारी मलई महादेश्वरा सेंचुरी, जिसको हम मेल मदेश्वरा के नाम से भी जानते हैं, जो कि ईस्टर्न घाट्स में है, कर्नाटका के। फिर है मीलकोट टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आती है मोकम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पड़ती है उडुपी जिले में, कर्नाटका के, कोलूर के, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1974 में। फिर है नोगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पड़ती है हमारी बांदीपुर नेशनल पार्क में, मैसूर जिले के। फिर है पुष्पागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी में से एक है, पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की, ना कि सिर्फ इंडिया की। उसके बाद है रणबेनूर ब्लैक बक सेंचुरी, जो कि पड़ती है हमारी हावेरी जिले में, और ये वेल नोन है ब्लैक बक के लिए। फिर आती है हमारी रांगनाथितु वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको हम पक्षी काशी के नाम से भी जानते हैं, जो कि पड़ती है हमारी मांड्या जिले में। फिर है शरावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको हम सागर और शिमोगा जिले के नाम से भी जानते हैं। ये जौग झरने के पास पड़ती है, और ये शरावती वैली रीजन को कवर करती है। फिर है सेताहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सबसे फेमस सेंचुरीज में से एक है कर्नाटका की। फिर है सोमेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि प्रोटेक्टेड सेंचुरी है वेस्टर्न घाट्स में, कर्नाटका की। और फिर है हमारा थालाकावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पड़ती है हमारी साउथ में। फिर आता है हमारा केरला। सबसे पहला है अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर है चिम्मनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि है हमारी मुकुंडापुरम तालुक में, थ्रिसुर जिले के। फिर है चिनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि पड़ती है हमारी इडुका जिलों में, वेस्टर्न घाट्स ऑफ केरला में, और ये बहुत ज्यादा खूबसूरत जंगलों में से एक है केरला के। फिर है चूलनगुर पीफोल, जो कि आपका मोर के लिए, पिकॉक के लिए मशहूर है। फिर है इडुकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि 1976 में स्टैब्लिश की गई थी, जो टोडुपुझा और उदम बोंचला तालुक में पड़ती है, इदुकी जिले के। फिर है कोटियूर विलेज विलेज के पास में, जिसको हम कोटियूर सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, जो आपकी 23वीं या 23rd वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर है कुरुंजीमला सेंचुरी, जो कि लगभग 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। एंडेंजर्ड नीला कुरुंजी प्लांट जो है वो भी यहीं मिलता है। फिर मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 74 स्क्वायर किलोमीटर में है। फिर है मंगलावन, जो कि आपका कोची में पड़ता है। फिर है नेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि तिरुवनंतपुरम जिले में पड़ती है, केरला के। फिर है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, जो कि लगभग लगभग आपका 391 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि चित्तूर तालुक को पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में कवर करता है। फिर है पेंची वजंगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसके बाद है पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर है पेरियार नेशनल पार्क, जो कि कवर करता है उडुकी, कोट्टयम और पथनीमिता को, केरला में। फिर है शेंदुनेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि वेस्टर्न घाट्स में है, लोकेटेड है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में, केरला के।
जिसको 25 अगस्त 1984 को स्टैब्लिश किया गया था। फिर टटीगढ़ वर्ल्ड सेंचुरी कवर करता है एरिया ऑफ बेली 25 स्क्वायर किलोमीटर्स। फिर है वायनाड वर्ल्ड सेंचुरी, केरला, इंडिया में। अब लक्षद्वीप की अगर हम बात करें, लक्षद्वीप में है पिट्टी वर्ल्ड सेंचुरी जो कि स्मॉल रीफ है और लगभग लगभग 24 किलोमीटर दूर है कावरती से, जो कि राजधानी है लक्षद्वीप की। तो इसी के साथ हमने पार्ट 1 को कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 को देखेंगे। तब तक सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज करिएगा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।